श्री कृष्ण कहते हैं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। किसी का भी साथ छोड़ने से पहले यह बात अपने मन में जरूर सोच लेना कि तुम अभी तक उसके साथ क्यों थे। सच बोलने का सहज कीजिए, चाहे कड़वा ही सही, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज गलत है वह गलत है। झूठ बोलकर कायर बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। हे कृष्ण, तू वही कर जो मेरे लिए सही हो, मैंने जीवन की डोर तेरे हाथ सौंप दिए। वाणी इंसान का गहना होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदलती रहती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग, हजारों से मांगो एक से मिलता है। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर तीन बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे का सच, गुस्से में छुपा प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। जीवन में कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। हार जाता है यह दिल सब कुछ तेरी एक हंसी आगे, बस उस कन्हैया से प्रार्थना है कि तुम यूं ही हंसते रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इनकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र एवं सम्मान की हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वह परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश रहकर जियो। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अगर वह सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। हे बंसी वाले, किसी को भी ना तू उदास रखना, सबको चरणों के पास रखना। गम ना आए किसी को भी, प्रभु सब पर अपनी दया का मान रखना। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हो पाए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे यह जिंदगी पर, चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने मुझे वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। खोना मत किसी के बहकावे में आकर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं यह सीने से लगाने वाले। प्रभु कहते, हानि हुई है तो भविष्य से लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका है। शक, गुस्सा और कदर वही इंसान करता है जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करता है, वरना इस दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भी दुखी संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। रोज आंखें खोलते ही जिसकी याद आए वह है प्यार,
जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वह है प्यार। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वह है प्यार। जिसकी बातें सोच सोच कर आपके चेहरे पर मुस्कान आए वह है प्यार। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान को कभी आपको उदास कर दे वह है प्यार। एक बार नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपकी माया क्या है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख अथवा सुख भोगते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी माया क्या है? विष्णु भगवान बोले, नारद, यदि तुम्हें मेरी माया जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना होगा, जहां मैं तुम्हें अपनी माया का प्रमाण दे सकूंगा। नारद को अपनी माया दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से पृथ्वी लोक जा रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या जीव जंतु भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। नारद जी विष्णु भगवान के पीछे दो रेगिस्तान की गर्म रेत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते दो नारद जी को मनुष्य की ही भांति गर्मी और भूख प्यास का एहसास होने लगा। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नारद जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास पहुंच गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसके रूप को देखकर नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए। नारद जी ने उसके पास जाकर उससे वीरान जगह पर आने का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि वह पास के ही एक नगर की राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई है। नारद मुनि भी राजकुमारी के साथ उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता को बताती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं और सारा राजपाट नारद मुनि को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। अब नारद मुनि राजा के सामान पूरे ऐशो आराम से अपनी जिंदगी का यापन करने लगते हैं। नारद इन सब में यह भी भूल चुके थे कि वह प्रभु को नदी किनारे बैठा ही छोड़ आए। समय बीतने के साथ नारद को उस राजकुमारी से 2 संतानें भी हो गई। नारद मुनि अपने फलते फूलते राज्य और पुत्रों को देखकर बहुत ही खुश थे। एक दिन उस राज्य में 3 दिन लगातार इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से इधर उधर भागने लगे। नारद भी एक नाव में अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की खोज में चल दिए। बाढ़ इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि राज्य से निकलते हुए नारद की पत्नी नाव से नीचे गिर गई और तेज बहाव के साथ ही बह गई। नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर उसी नदी आ पहुँचे जहाँ नारद जी प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। नारद मुनि नदी के किनारे पर बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, पत्नी, सब कुछ तो नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जैसे ही नारद मुनि नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठहरो नारद, ये ही तो थी मेरी माया। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी ही माया थी। अब नारद मुनि भली भांति समझ जाते हैं, अब तक जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ केवल प्रभु की ही माया थी। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।